जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एक हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने का प्रयास रहता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी जो है ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह की कुंडली से संबंधित आपको दिक्कतें रहती हैं, आपको लगता है कि आपके ग्रहों में कोई पीड़ा चल रही है, ग्रह जो हैं वो आपको अदल बदल करते रहते हैं, आपकी कुंडली के अंदर हवन से जुड़ी हुई आपको कोई जानकारी चाहिए, या फिर आप हमारे से हवन करवाना चाहते हो, या फिर आप जो है किसी भी तरह की ज्योतिष से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो, तो हमारे नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, उसके थ्रू आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। और बाबा की कृपा तो आप सबके ऊपर और हमारे ऊपर ऐसे ही बनी रहे, यही कामना दिल से करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है उन लोगों के लिए। एक लेडीज़ का मेरे पास स्पेशली फ़ोन भी आया था और उन्होंने कमेंट करके भी कहा था, मैं नाम भूल गई हूँ उनका, उन्होंने कहा था कि मैम हमारे लिए ये वीडियो ज़रूर बनाइए। कि जो कई बार क्या होता है कि हमने जो है दरखास्त की वीडियो बनाई थी, उसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिला है। दरखास्त लगा के ही लोग बहुत ज़्यादा अपना काम करवा रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, उनके ऊपर कृपा। तो हमने सोचा कि वो चाहती थी कि भाई अगर सामने वाला कोई हमारा बुरा कर रहा है और जो है बार बार कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, और हमारे ऊपर मतलब हमारा जो घर है उसके बारे में वो सारा कुछ जानता है, सब चीज़ हमारी जानता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐसा करें जिससे जो है हमारे घर में सुख शांति और बाबा की असीम कृपा बनी रहे। तो आज की वीडियो जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि हमारा बुरा ना हो और हम भी किसी का बुरा ना करें, कोई हमारा जानबूझ के बुरा ना करे। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं इंट्रोडक्शन तो इन्होंने दे ही दिया कि जो कोई व्यक्ति आपका बुरा कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, मान नहीं रहा, और उसको कर्म का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसको अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया है, या कहीं ना कहीं शक्तियों के मद में वो पागल हो चुका है, वो ये नहीं जानता कि ये शक्तियाँ भगवान के द्वारा दी गई हैं और भगवान ही इन शक्तियों को निर्माण करने वाले हैं और भगवान ही इन शक्तियों के प्रति कार्य करवाने वाले हैं। शक्तियाँ धर्म के प्रचार हेतु मिलती हैं, जन कल्याण कार्य हेतु मिलती हैं। अगर शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाए तो शक्तियाँ अपना प्रचंड रूप में आकर उसके कुटुंब का नाश भी कर सकती हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति अगर आपकी बार बार आपके ऊपर गलत कार्य कर रहे हैं और आप सच्चे हो और आपके प्रति वो ऐसा बार बार दुष्ट व्यवहार छोड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमें बुरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इन लोगों का जो इलाज है वो किस प्रकार से आपको करना है। अगर शत्रु आपका बार बार बुरा कर रहा है और बार बार नहीं मान रहा, तो पहले तो भगवान भी कहते हैं कि पहले प्यार से, फिर कुपार से और फिर मार से, समझ गए? तो ऐसे लोगों को मारना भी नहीं है। हमारा मानना तो ये है, हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे वो व्यक्ति की बुद्धि ही फिर जाए। कहते हैं ना कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। अब प्रभु ही चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले बजरंग बाण पर भी इस प्रकार से बता रखा है कि अगर शत्रु नहीं मान रहा तो बजरंग बाण एक बाण की तरीके से है कि वो जब शस्त्र छूट जाता है तो अपना कार्य कर कर आता है। तो आज मैं यही बात आपको मैं बताऊंगा। हनुमान जी से रिलेटेड तो मैंने बजरंग बाण के बारे में बता रखा है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि शत्रु का स्तंभन कैसे करना है। स्तंभन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। स्तंभन क्रिया क्या होती है? स्तंभन क्रिया होती है कि चलते हुए पानी को रोक देना, चलते हुए पानी को रोक देना, और उसी समय मान लो चलते हुए पानी का मतलब है कि किसी का चलन रोक देना। अगर उसकी प्रवृत्ति है आपके प्रति कार्य गलत करने की, और बार बार इस प्रकार का कार्य कर रहा है और दीवार पर गेंद फेंक रहा है, और उसको भविष्य में ये नहीं पता कि वो गेंद ही उसको लौट कर वापस आकर किस रूप में लगेगी, या तो टप्पा खा के लगेगी या सीधा डायरेक्ट लगेगी। तो ऐसे लोगों का मुख मोड़ने के लिए आपको माँ बंगला मुखी की शरण में जाना चाहिए, माँ बंगला मुखी का आवाहन करना चाहिए। माँ बंगला मुखी जो है वो स्तंभन की देवी है, वो
इस प्रकार के व्यक्तियों का स्तंभन करती हैं जो गलत प्रवृत्ति के कार्य करते हैं, किसी का बुरा करते हैं। तो ऐसे लोगों को, लेकिन बंगलामुखी को हम सात्विक तौर पर पूजना बताएंगे आपको, तामसिक तौर पर कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हम श्री बालाजी महाराज के भक्त हैं और बालाजी महाराज की कृपा के अनुसार हम आपको सात्विक तरीके से कार्य बताते हैं कि आपको किस प्रकार से इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। माँ बंगलामुखी जो है प्रचंड रूप में जब आती है तो सामने शत्रु का वो जीभ्या काट देती है, जिससे वो स्तंभ जो भी मंत्र या किसी भी प्रकार का गलत कार्य करते हैं। तो आपने स्वयं देखा कि माँ बंगलामुखी का जो चित्र है उसमें दुष्ट राक्षसों का माँ जिभ्या को काट रही है, शत्रु को अपने प्रचंड रूप में आकर। तो इस प्रकार के शत्रुओं का वो स्तंभन कर देती हैं और ताकि वो कार्य ना करे। और स्तंभन के कार्य में उनका सहयोग करते हैं श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज उनका सहयोग करते हैं, श्री भैरव बाबा उनका सहयोग करते हैं। हनुमान जी का हर जगह कार्य है। 52 शक्तिपीठ हैं माता के, तो 52 शक्तिपीठों में उतने ही हनुमान जी हैं और उतने ही भैरव हैं। आप ये मत सोचना कि, और ये 10 महाविद्याओं में मानी जाती है माँ बंगलामुखी। 10 महाविद्याओं में से माँ बंगलामुखी को मैं आपको मंत्र भी दूंगा। माँ का 36 अक्षरों का मंत्र है, उस 36 अक्षरों के मंत्र से ही आपको कार्य करना है। किस प्रकार से करना है? 11 दिन की, अब जैसे कि दिवाली चल रही है, शत्रु नहीं मान रहा, बार बार आपके ऊपर प्रचंड कार्य करता जा रहा है, बार बार गलत कार्य करता जा रहा है, मान नहीं रहा, बहुत बार समझाने की कोशिश करी, मान लो एहसास उसको करवाने की, बाबा की शरण में जा रहे हैं। तो ये मत देखो कि बाबा सात्विक तरीके से भी कार्य करते हैं। हनुमान जी का एक रूप और भी है जो कि पंचमुखी रूप माना जाता है। वो पंचमुखी रूप तामसी चीजों को भकड़ते से खा जाते हैं। तो ये आप ये मत सोचना कि हनुमान जी की शक्तियां तामसिक चीजों में नहीं चलती। तो मैं कैसे आपको बताता हूं। आपने एक अखंड ज्योत लगानी है। अखंड ज्योत के अंदर गाय का घी होना चाहिए। इसमें जो भी कार्य यूज होगा सब पीले रंग का ही होगा। पीले और हल्दी की गांठ की माला होनी चाहिए आपके पास, हल्दी की गांठ की माला होनी चाहिए। और आपने क्या करना है, लगातार जो अखंड ज्योत में पीले वस्त्र पहनकर रात्रि को 11:15 बजे के करीब और 1:30 बजे तक ये इस प्रकार की कार्य करने हैं उस शत्रु के नाम से, कि जो भी आपका शत्रु है उसका स्तंभन हो जाए। समझ गए? तो स्तंभन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से करनी है, उस मंत्र के अंदर उस शत्रु का नाम आप ऐड कर देना कि इसका स्तंभन हो जाए उस शत्रु का। ये गलत कार्य के लिए विद्या नहीं है, क्योंकि ये चलेगी जब आप सच कार्य के प्रति कार्य करोगे। गलत कार्य में क्योंकि इसमें मैं संपुट नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मंत्र किसके प्रति किस प्रकार से चलाना है वो संपुट इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग गलत भी करने के प्रति कार्य करते हैं। क्योंकि ये जो मानो तामसिक तरीके से भी कार्य करने की कोशिश हो जाती है। तो आपको करना क्या है, जब आपने पीले रंग का आसन लेना है, पीली ही माला लेनी है, पीला ही तिलक लगाना है, केसर का तिलक लगाना है, और आपने जो मंत्र का जाप करना है, माँ बंगलामुखी का चित्र लेना है, हनुमान जी महाराज का चित्र लेना है, पंचमुखी रूप का, हनुमान जी के पंचमुखी रूप का चित्र भी लेना है आपने, और बाबा की दरखास्त लगानी है, अपने ऊपर से वार कर रक्षा कवच प्रदान करना है, अपने गुरु का नाम लेना है, गणेश जी महाराज का नाम लेना है। और उसके दौरान आपने कहना है कि मैं किसी का बुरा करने के लिए ये कार्य नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे प्रति जो है गलत कार्य कर रहा है, तो माँ उसका स्तंभन कर दिया जाए। मान लो उसकी मेरे प्रति सोचने की दृष्टि जो है वो रोक दी जाए, मान लो एक दीवार खड़ी कर दी जाए बीच के अंदर, ताकि वो वार करे तो वो कार्य हो ही ना पाए, मान लो स्तंभन हो जाए उससे। अब उस मंत्र का जो मंत्र पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, मंत्र में आपने कैसे करना है, ये अमोघ शस्त्र की तरह वार करता है। ये जो मंत्र है सामने वाले व्यक्ति का स्तंभन कर देता है। ओम ह्लीम बंगलामुखी सवदुष्टानम वाचम मुखम पदम मम शत्रु के बाद राहुल जो है, जो आपका शत्रु है, या कोई राम श्याम जो भी आपका, जो भी राम श्याम तो कभी शत्रु हो नहीं सकते, तो जो भी कोई एनी पर्सन जो भी आपके नाम ले सकते हो, क्योंकि किसी का मैं कोई बुरा ना मानिए भाई, मेरे मुख से निकला हुआ कभी किसी का कोई स्तंभन नहीं कर रहा। जो भी ABCD का नाम आपने वहां पर लिखना है। मम शत्रु स्तंभाय जिया किलाए बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा, ह्लीम ओम स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने करना है। ओम ह्लीम बंगलामुखी सवदुष्टानम वाचम मुखम पदम मम शत्रु स्तंभाय जिया किलाय बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने उस व्यक्ति का स्तंभन कर देना है। इस मंत्र की कम से कम आपने ज़्यादा नहीं तो 11,000
बार आप इस मंत्र का जाप कीजिए। 11 दिन के अंदर 1000 एक मंत्र का जाप एक दिन के अंदर कर दीजिए, हो जाएगा। कोई बुरा नहीं है, अगर इसमें किसी का नुकसान भी नहीं है और आपके कर्म भी खराब नहीं होंगे आप, क्योंकि ये जो भूत प्रेत का चक्कर होता है ना, ये कुछ हमारे कर्मों से जुड़ा होता है भैया। इसमें आप कर्मों में हस्तक्षेप भी नहीं दे रहे हो किसी के, आप सामने वाली चीज के लिए दीवार खड़ी कर रहे हो ताकि वो प्रोटेक्शन ऑन कर रहे हो अपने घर की, ताकि वो आपके प्रति गलत प्रतिक्रिया ना सोचे। और 11,000 का दशांश हवन करना है आपने। आप इस साधना को 21 दिन के लिए भी कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि 11 दिन के लिए करनी है, 21 दिन के लिए भी कर सकते हो। ये आपकी अखंड ज्योत के ऊपर मान लो कार्य है। अगर आप 21 दिन में ये साधना, लेकिन संकल्प के दौरान अगर आप चाहते हो और 11,000 मंत्रों का जाप कर उसका दशांश हवन करना है। दशांश हवन करने के बाद, और हवन में जो सामग्री जो यूज होएगी, वो हवन की सामग्री जो है मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या करना है। हवन के अंदर हल्दी लेनी है, और हल्दी के अंदर आपने थोड़े से जौ लेने हैं, और जौ के अंदर आपने क्या करना है, जब आप जौ ले लोगे उसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी लेनी है आपने, और काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च भी लेनी है। लाल मिर्च और सरसों का तेल लेना है। हवन के अंदर जो माँ बंगलामुखी का जो हवन होगा उसमें सरसों का तेल होगा, और गाय का घी की ज्योति जलेगी आपके घर के अंदर, गाय की घी की ज्योत। और इस मंत्रों से आपने दशांश हवन करना है, थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके। ये जो हवन है ये बड़ा तीखा और प्रचंड हवन होता है। इसके अंदर जो धुआं निकलेगा वो शत्रु के नाकों तक जाएगा, वो उसकी स्तंभन की उसकी बुद्धि को फेरेगा, और अपने आप ही फेरेगा जब आप उस मंत्र में उसका नाम लगा दोगे। उस शत्रु का मुख जो है आपके पास, उसके बाद उक्त 5 बार मंत्र का जाप लोगे शत्रु के सामने खड़कर, और उसकी तरफ 3 फूंक मारोगे ऐसे, बस उसी दिन से उसका स्तंभन मुड़ जाएगा आपकी तरफ से। उस दिन से ऐसे जानने वाला ऐसा हो जाएगा, आपकी प्रति कार्य नहीं करेगा। हम गलत कार्य की विद्या कभी भी नहीं देते, लेकिन स्तंभन की विद्या दी है आपको। सिर्फ सामने वाले शत्रु के ऊपर वार जो है आपके ऊपर अगर कंटिन्यू वार कर रहा है तो उसी वार को रोकने की मैंने ये विद्या बताई है। और बाद में जो भी इसके अंदर जो है जो लकड़ी प्रयोग होगी हवन के अंदर, वो आम की लकड़ियां होंगी, आम की लकड़ी, और एक गुल्लर की लकड़ी भी इसके अंदर, और शमी की लकड़ी भी। ये 3 लकड़ियां इसके अंदर होंगी, आम की, शमी की और गुल्लर की। शमी की लकड़ी अनिवार्य है इसके अंदर यूज होनी, तो शमी की लकड़ी का भी आप इन्हें यूज करना है, तो जिससे आपने हवन करना है। और जो शुरू में शमी की लकड़ी की जो 3 आहुतियां होंगी वो देसी घी से, गाय के देसी घी से ही देनी है। उसके बाद सरसों के तेल से ही आपने ये हवन करना है। और इसके अंदर एक चीज, अगर आपका शत्रु जो है वो आपके ऊपर बार बार ऐसा आपको लगता है कि मारण प्रयोग कर रहा है, तो आपने जो कलेर के एक फूल होते हैं, उसका नाम मैं भूल गया, फूलों का कलीर के फूल होते हैं, वो 3 पत्तियों के फूल होते हैं, वो ऐसे प्रकार से वो फूल भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। उन फूलों को डालकर फिर ये आप इससे हवन कर सकते हो। तो भैया मैंने ये आपको बताया है। और वैसे तो ये फूल डालना अनिवार्य है या नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपने डालना है तो मैं ऑप्शनल है, मैंने आपको ये बता दिया। इसमें जो है जौ डलेगी, और जौ डलने के बाद आपका ये काली मिर्च डलेगी, और थोड़ी सी पीली सरसों, ये भी मैं भूल गया था, पीली सरसों जो होगी वो डलेगी, और उसके बाद लाल मिर्च डलेगी, हल्दी डलेगी। और इससे जो हवन जो बनेगा, वो सामग्री बनेगी, उसके दौरान ही आपने हवन करना है। और स्वाहा जोड़ का बोलना है, स्वाहा 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 स्वाहा। इसको आप इस प्रकार से भी फेंक सकते हो, फट स्वाहा, समझ गए? इस प्रकार से भी स्वाहा, ये आप इस प्रकार से कह सकते हो। उस दिन से शत्रु मुड़ जाएगा, नाश नहीं होगा उसका। कभी आप सोचो नाश करने के कार्य है, ये मोड़ने के कारण है कि शत्रु अगर वार कर रहा है तो माँ बंगलामुखी की शरण में जाइए। हनुमान जी महाराज अपने तरीके से ही कार्य करेंगे फिर, क्योंकि जो सात्विक परिवार होता है ना, वो इस प्रकार से रक्षा करे और माँ का आह्वान करे। जब माँ का आदेश आएगा तो बाबा उसी तरीके से कार्य करते हैं। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माँ पीताम्बरा मैया। इन्हें माँ पीताम्बरा मैया भी कहा जाता है, तो माँ बंगलामुखी भी। हिमाचल प्रदेश के बरखंडी में इनका स्थान है, तो वहाँ हम उनके भी गए तो फिर आपको वीडियो तो नहीं कभी क्या, मैं उनका साधक है, हम जाते रहते हैं, पर मतलब बीच में अगर दोबारा जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक बार जरूर वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो जय माता की, जय श्री बाला।